लोग आज सीखेंगे दशमलव का वर्गमूल निकालने के लिए, क्योंकि दशमलव के वर्गमूल क्लास 8 के सिलेबस में नहीं, और ऐसा वाला दशमलव के वर्गमूल में 99% बच्चे गलती करते हैं। तुम 8 क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, 10 की बात कर लेते हैं, 11th की बात करेंगे, 12th की बात करेंगे, आपके दीदी की बात करेंगे, आपके भैया की बात करेंगे, तो वो भी इस प्रश्न को क्या करते हैं, गलत करते हैं। जैसे अगर जो हम किसी से पूछ दें कि बाबू मेरे सोना आपको बताना 0.9 का वर्गमूल, तो वो फटाक सा आंसर बता देता है। क्या पता है? 0.9। उसको मालूम होता है कि सर आपको नहीं पता है, हमको तो पता है कि 9 का वर्गमूल क्या होगा, जो कि क्या है, सरासर झूठ है। जो कि क्या है, सरासर झूठ है। ये बिल्कुल बकवास वाली बात है। 0.3। अब आइए सीधी बात, नो बकवास टॉपिक की बात हम लोग कर रहे हैं। देखिए विद्यार्थी जी, दशमलव के वर्गमूल निकालने के कुछ नियम और शर्त होता है। उस नियम और शर्त को सीखेंगे, समझेंगे ध्यान पूर्वक। क्या होता है ना कि दशमलव के बाद जब भी वर्गमूल निकालना होगा तो हम लोगों को क्या करना होगा कि दशमलव के बाद बाएं तरफ से जोड़ा लगा करके आगे बढ़ना होगा। बाएं मतलब समझ रहे, हमारा 2 हाथ है, एक ये साइड वाला बायां, तो ये साइड वाला, जिससे आप सब खाते हैं खाना उसको कहते हैं दाहिना हाथ, और जिससे खाना नहीं खाते हैं उसको कहते हैं। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, 0.9 लिखिए। क्या ये हल्ला, क्या ये जोड़ा के रूप में है? तो यहाँ पर 0 बैठा सकते हैं, जोड़ा लगा देखिए, एक जोड़ा हो गया। अब ये आप सोचिए कि दशमलव के बाद मुझे कितने अंक तक जाना है। अगर जो 3 अंक तक जाना है तो कितना जोड़ा चाहिए, 3 जोड़ा। 3 जोड़ा मतलब 6 अंक चाहिए। 2 अंक तक जाना है तो कितना जोड़ा चाहिए, 2 जोड़ा। यहाँ पे कई जोड़ा हुआ ये बताइएगा, 1। यहाँ कई जोड़ा हो गया ये बताइएगा, 2। चलो हम इसका मान निकालते हैं, दशमलव के बाद कितने अंक तक। देखिएगा ध्यान पूर्वक, हम 0.9 के बाद चल रहे हैं यहाँ से, इसलिए 0.9 डाल दीजिए। 0 से लगाइएगा ना तो वही चीज आएगा, इसलिए 0.9 बाद चलेंगे। अब यहाँ से खेला शुरू करते हैं। यहाँ से उतारिए दशमलव है, उसके बाद बताइए कई बार लगेगा, आप ही बताइए कई बार लगेगा। देखो यहाँ से 0.9 और लगाएंगे 0.9, तो 9 नंबर कितना होगा, 1 का आएगा 0.81। 0.81। कैसे सब आपको हम बताते हैं, आप सब बहुत अच्छा से सीखे होंगे दशमलव के गुना। ये कौन सी गुना? अगर जो तुमसे कोई पूछ ले विद्यार्थी 2.3 गुना 0.4, तो आप ही बता दीजिए कि इसका मान क्या होगा, सोच समझ, क्योंकि ये भी प्रश्न बच्चों के लिए काफी कठिन हो जाएगा। उसको दशमलव बैठाने के लिए ही नहीं आता। देखिए बहुत आसान है, हम सिखाते हैं, घबराना नहीं। 23 को 4 से गुना कर दीजिए, सीधी 23 को 4 से गुना कीजिए। 23 का 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 चौक, यहाँ पे हम लिखेंगे 52। अब ये सोचना है हम लोगों को, सोचना क्या है, इधर देखिएगा, 23 चौक 52, 23 चौक 52। अब यहाँ से आप सोचिए कि मेरा दशमलव के बाद इधर का अंक और इधर का अंक 2, 1 अंक, तो 1 सब मिला के कितना अंक हुआ, तो इधर दशमलव के बाद चाहिए कितना अंक, 2। बोलो यहाँ पे डाल देंगे दशमलव, तो बोलो 2 अंक हुआ इधर, यहाँ इसका आंसर आएगा 0.0। समझ पाए हैं? एक और प्रश्न आपको देते हैं, बताइएगा आंसर आप सब सोच समझ। जरा सोच करके जोर से बोलिएगा आंसर इसका क्या, सोच समझ करके, ऐसा ही नहीं।
जाओ, जल्दी जाओ। बताओ इसका आंसर लिखो तो एकदम क्या होता है डायरेक्ट। बोलो ये सही बना पाई या फिर गलत? बैठ जाओ। सही बना दी। क्यों सही बनाई पता करो। तो 24 को ये 2 से गुना कर दी, सीधा सीधी बात। 24 को किससे गुना की? कितना आ गया बिल्कुल जी? 28। 24 को 2 से गुना करने के बाद कितना आएगा? अब दशमलव के बाद देखिए कितना, तो इधर 3 अंक पूरा क्या डाल देंगे? आप पूरा दिया, अब तो संतुष्ट हो गया। समझ में आया? तो इसी तरह से हम इसको देखिएगा ध्यान से। अब आप यहाँ देखिए 0.9 0.2 9 गुने 9 कितना होगा? 81। अब 0.81 आ गया। कितना आ गया? 0.81। अब यहाँ से घटा लीजिए, क्या होगा? 9। क्या होगा? 9। उसके बाद क्या? उसके बाद डबल जीरो, इधर दशमलव, यहाँ जीरो। इस दशमलव 9 को यहाँ ला के जोड़ो। दशमलव 9 को कहाँ ला के जोड़ेंगे? बोलो क्या होगा बताओ। जो जितना यहाँ रहेगा उसको यहाँ ला के जोड़ देंगे। कितना होगा? 8 कितना आया? कितना मेरा आया? फाइनली देखेंगे 1.8। अब मेरा आया 900। आप ही बताइए, यहाँ दशमलव के बाद इसको ढकेंगे। अरे ढकेंगे, कई बार भाग जाएगा। जनरली सोच के देखिए तो, हाँ यहाँ 2 अंक ढक लीजिए तो कई बार जाएगा। चेक करिए, मान लेते हैं इधर देखिए दशमलव के बाद इधर कई अंक है? कई अंक है? इधर देखो दशमलव के बाद इधर 4 अंक। कितना अंक है? अब मेरा यहाँ देखो दशमलव के बाद 8। अगर जो 1 लिखेंगे तो 1 से गुना करेंगे, मतलब यहाँ देखो 2 अंक और यहाँ 1। कितना हो जाएगा टोटल? बोले कितना बार जाएगा? सोच लेते हैं। 4 बार लिखेंगे, 4 से गुना कर। 4 चौके 16 के 6 बकिया 8 चौक 32 और 1 33 के 3 बकिया 3 4 3 7। बोलो कितना बार भेजेंगे? 5 बार लगने का चांस है ना। 18 5 90, 18 5 90, 5 बार लगाएंगे 5 बार। यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा। करके देख लेते हैं आता है कि नहीं। ठीक, इसके आसपास पहुँचना। बोलो 25 2 हो गया, 900 ज्यादा हो गया। कितना जाना है बताओ तो आप। समझ पाए हो? 4। इधर देखो कितना बार? 4। अब गुना कर दीजिए, कितना होगा बताइए। 4 चौके 16। देखो दशमलव के बाद कई अंक इधर है? इधर दशमलव के बाद कई अंक है? बोलो 2 कई अंक हो जाएगा? 4। 0 दशमलव बोलो कितना? जल्दी बताइए। 4 चौके 16 के 6 बकिया और 8 चौक 32 और 1 33 के 3 बकिया और 4 और 3 7। यहाँ 0 डाल दो। यहाँ घटाइए 4। यहाँ क्या होगा? 7। यहाँ क्या होगा? 1। यहाँ क्या होगा? 0। यहाँ क्या होगा? दशमलव। इस 4 को यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ 9 में से छो गया ना, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ बचा 8 में से 7 गया 1। क्या हो गया? 0 मिस हो गया था। यहाँ देंगे 4 4 8 के 8 दशमलव। बोलो आया समझ में? समझ पाए हो आप सब? क्या ऐसा हिसाब देंगे, बनाओगे? अभी जस्ट अभी तुरंत। चलिए हम आप लोगों के बीच एक क्वेश्चन ले आते हैं। 0.4 का मान केवल निकालिए आप सब कॉपी। जल्दी निकालेंगे 0.4 का मान। नाम क्या है? चलिए इस विद्यार्थी से हम इसका वर्गमूल निकालने के लिए दे रहे हैं। देख पाते हैं निकाल पाता है कि नहीं। चलिए निकालिए विद्यार्थी से। जाइए बैठ जाइए। हो गया कल्याण तुम्हारा। बोलो दशमलव 2 बार पड़ेगा जी। अब क्या हुआ? जाइए बोलिए। बोलबम बना दोगे हिसाब? चलो बनाओ। बोलबम से हम देखते हैं, बनवा रहे हैं बोलबम जी से ये सही बना पाता है या फिर नहीं।
चलो बनाओ विद्यार्थी जी, सही बनाना विद्यार्थी। तुम पर मुझको भरोसा है कि सही बनाओगे। भरोसा तोड़ना नहीं यार, ने बहुत बड़ा गलती हो जाएगा तुमसे। आप लोगों से एक क्वेश्चन और दिए हैं कि 0.006 का वर्गमूल निकालिए। क्लास में डायरेक्ट बच्चे जो बैठे, बहुत अच्छे विद्यार्थी का देखो रूल सही जा रहा है, ये बच्चा सीख पाया है। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, ये क्लास 8 के विद्यार्थी है और इसको सिखाए हैं। इसमें होता क्या है, अक्सर बच्चे आंसर मुँह ज़बानी बता देते हैं 0.2, जो कि आंसर गलत होता है। इसका राइट आंसर होगा 0.6 के बाद देख पाते हैं ये क्या निकालता है, 3, 0.63 इसका लगभग मान आएगा। लेकिन अक्सर बच्चे करते क्या हैं कि 0.2 लिख देते हैं, जो कि सरासर गलत है। चलिए बहुत अच्छा, एक बार इनके लिए चाहिए। आप लोगों के लिए हम होमवर्क देते हैं, अभी जो सिखाएं इससे रिलेटेड अभी बताएं। आप सब देख पाएंगे कि सही बनाते हैं या फिर गलत। ध्यान देंगे और समझेंगे और देख पाएंगे कितने विद्यार्थी से सही बना के आते हैं और कौन कौन विद्यार्थी से गलत बना करके आते हैं। क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है कि सिखाने के बाद भी विद्यार्थी सब बहुत मिस्टेक करता है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, इसे आराम से सोच समझ करके प्रश्न को सोल्व करना है, ताकि हमसे थोड़ा भी गलती ना हो। क्योंकि ये प्रश्न पूरा कहीं पर भी जल्दी देखने को मिलता नहीं। यह प्रश्न तुम्हारे क्लास के कोई भी विद्यार्थी लगभग नहीं बना पाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस प्रश्न को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हल्ला नहीं करेंगे। नहीं समझते हो कुछ? आप सबसे अगर जो एक बात पूछ दें तो बता नहीं पाओगे। और कल आप सबको समझाए थे समय के महत्व नहीं बताए थे, क्योंकि सब कोई सोचता है समय बचे। आप सब क्या लगे रहते हैं हमेशा समय को बर्बाद करने में। कहा जाता है विद्यार्थी जी, जो विद्यार्थी समय को बर्बाद करेगा उसको एक दिन समय भी बर्बाद कर देगा। इसीलिए समय को बर्बाद करना नहीं चाहिए। जो भी कोई भी व्यक्ति अगर समय बर्बाद कर रहा है तो उसको आने वाला समय में समय उसको बर्बाद करे। इसीलिए आप सब समय बचाएं और समय को समझें। इसीलिए जानता होगा कि महाभारत में एक बात कहा जाता है, मैं क्या हूँ, क्या हुआ। एक बात सुना है, मैं, एक बात बोला जाता है मैं धरती माँ हूँ, और दूसरा बोला जाता है मैं समय हूँ। सुना है तुम सब, कभी कभी टीवी में सुना होगा। विद्यार्थी जी, आप इस प्रश्न को सोच समझ करके सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि
हम देखेंगे कल की कक्षा में कि कितने सारे विद्यार्थी इसका आंसर सही सही बना करके घर से ला पाए हैं। आज का टॉपिक हम अभी चेंज करेंगे। लिखिएगा क्या हुआ। चलिए जल्दी लिखेंगे विद्यार्थी जी, जितना जल्द से जल्द हो सके। हट जाए, हट गए और क्या।